Now, so our today's topic is procedure. What is our today's topic is procedure. Procedure is our today's topic. Our today's topic is procedure. Procedure. Procedure in logo. Procedure in logo. Procedure in logo. So प्रोसीजर इन लोगो. सो कल के क्लास में मैंने बोला था आप लोग लोगो कमांड सारा पढ़ के आइएगा, राइट. सो सी हियर, अब हम लोग लोगो में सपोज हम लोग ये कमांड लिख रहे हैं, ठीक है ना. FD 100, FD 100. तो क्या होगा एवरीवन, सी हियर. सपोज टर्टल हमारा यहाँ पर है. सो टर्टल FD 100 मींस इट विल मूव 100 स्टेप इन दिस डायरेक्शन. Next command I am writing RT 90, rotate by 90 degree. So turtle will move in the right by 90 degree. Again, if you write LT FD, see here, turtle will just rotate in this direction. Turtle जो अभी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, it will point in this direction. इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, right. So if I will write again FD 100, so turtle will move 100 steps in this direction. 100 steps in this direction. So again I am writing RT. So again turtle will change the direction. इस डायरेक्शन से अब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, राइट, इस डायरेक्शन में. Now RT by 90. Now next FD 100. So turtle will move forward by 100 steps. Now again FD, sorry, RT. Write one more command, RT 90. So this turtle will again turn the head of the turtle will turn towards the right direction. Now again FD 100. Now see here, this turtle will move 100 steps. 100 steps in this way. 100 steps in this way. This. So if you write these commands, first command, second command, third command, fourth command, fifth command, sixth command, and seventh command. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. So if you write these commands, so this shape will be generated, right. So this shape will be generated. हमारा ये लोगो के मेन स्क्रीन पे ये क्या, ये पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा, राइट. नाउ माय पॉइंट इज, अब मैं क्या करता हूं, ये पिक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है. अब मैं इस पिक्चर जो ड्रॉ हुआ है उसको हाइड कर देंगे, मींस रिमूव करना चाहते हैं. सो वी हैव द कमांड CS and CT. CS और CT कमांड जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये पिक्चर जो बना है हमारा कमांडर विंडो में, जो मैंने ये इनपुट दिया, तो क्या इनपुट बॉक्स में मैं इनपुट देंगे तो मेन स्क्रीन में ये टर्टल ने ये जो पिक्चर जनरेट किया है क्या करेगा, जैसे ही ये कमांड लिखेंगे ये हमारा रिमूव हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा मेन स्क्रीन से, ये पिक्चर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना. ये जो हमारा पिक्चर स्क्वायर बना था, ये पिक्चर क्या था, स्क्वायर था. अब ये जो स्क्वायर बना था वो रिमूव हो गया, ठीक है ना, ये रिमूव हो गया. सो माई रिक्वायरमेंट इज अगेन आई वांट दैट स्क्वायर बैक. फिर से मुझे वो स्क्वायर क्या है, फिर से मुझे वो स्क्वायर चाहिए. तो कैसे आएगा, अगेन आई हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट है मुझे फिर से लिखना पड़ेगा. FD इनपुट बॉक्स में मुझे फिर से लिखना होगा FD 100, RT 90, FD 100, likewise RT 90, again FD 100, RT 90 and FD 100, राइट. सो ये कमांड जो सेट ऑफ कमांड्स है, सेट ऑफ
कमांड्स है। ये जो सेट ऑफ कमांड्स है मैं दोबारा लिखा, फिर से लिखा, ठीक है ना, तब जाके वापस फिर से वो हमारा स्क्वायर जनरेट होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस पिक्चर को मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो जैसे ही रिमूव करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कमांड लिखना होगा, राइट। सो इफ आई विल राइट दिस कमांड cs and ct कमांड, दिस पिक्चर विल बी रिमूव फ्रॉम द मेन स्क्रीन ऑफ द लोगो। लोगो के स्क्रीन से फिर रिमूव हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे फिर से इस पिक्चर को ड्रॉ करना है, अगेन आई हैव टू राइट दिस सेट ऑफ कमांड्स। ये जो सेट ऑफ कमांड्स है फिर मुझे दोबारा तीसरा टाइम भी चाहिए। अगर मुझे थर्ड टाइम सेम स्क्वायर बनाना है तो थर्ड टाइम फिर ये सेट ऑफ कमांड्स मुझे इनपुट बॉक्स में 1 by 1 टाइप करना पड़ेगा, 1 by 1 लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, ये कमांड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं हूं कि इस कमांड को बार बार लिखना, वन टाइम ही मैं लिखूंगा। और मैं चाहता हूं जितने बार मुझे ये स्क्वायर बनाना है सिर्फ वन टाइम लिखूंगा, और जितने बार मुझे ये स्क्वायर बनाना है उतने बार मैं बना सकता हूं। ये कमांड मुझे बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये कमांड लिखे स्क्वायर जनरेट हुआ, ये कमांड जैसे ही लिखे CSCT वो स्क्वायर रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब मुझे वो स्क्वायर फिर से बनाना है तो फिर हमें ये कमांड सेट ऑफ कमांड लिखना पड़ेगा, राइट। तब जाकर वो स्क्वायर बना, फिर मैं इस स्क्वायर को रिमूव कर दिया और फिर अगर मुझे बनाना है तो फिर ये सेट ऑफ कमांड मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, बार बार लिखना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8, तो टोटल 7 नंबर ऑफ कमांड्स आई हैव टू राइट एवरी टाइम in order to generate the square, right? Every time you have to write these set of commands, right? But I don't want to write these steps every time, ठीक है ना। ये स्टेप मैं सिर्फ वन टाइम ही लिखूंगा और एवरी टाइम मैं इसको यूज करूंगा, एवरी टाइम इसको मैं एक ही बार लिखूंगा और हर बार इसको बार बार मैं इस पिक्चर को, इस शेप को जनरेट करने के लिए बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, एक ही बार लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर इन लोगो, प्रोसीजर इन लोगो। ये कैसे होगा, सो सी हियर, अब हमारे पास क्या है, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आप लोग को, बिकॉज टुडे आई हैव 2 क्लास, सो सेकंड क्लास आल्सो, और द सेकंड क्लास is also mine only, second class, that is Tufan sir math class also today I only will take that class. So see here everyone, so these things practically I will also explain, don't worry. So try to understand what is procedure, प्रोसीजर क्या होता है। सो प्रोसीजर इज अ नेम गिवन टू, प्रोसीजर इज अ नेम गिवन टू a set of commands. Procedure is a name given to a set of commands. What is procedure? It is a name. Procedure is a name given to a set of commands. Now see here, अब मैं ये क्या है, ये set of commands था, FD 100, ये एक कमांड है, सेकंड कमांड, थर्ड कमांड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सो ये जो ये जो सेट ऑफ कमांड है, ये 1 to 7, इस सेट ऑफ कमांड्स को मैं एक नेम देना चाहता हूं, सो सपोज आई वांट टू गिव द नेम ऑफ दिस सेट ऑफ कमांड। ये टोटल जो कमांड्स है, इन सारे कमांड्स का मैं एक नाम देना चाहता हूं। सो सपोज आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस कमांड एज स्क्वायर, I am giving the name of this command as this set of commands. ये जो set of commands है, इसका मैं एक नाम देना चाहता हूँ, and what is that name? I am giving the name as square, right? अब क्या इसको नेम देने से मुझे फायदा क्या होगा कि suppose I want to generate the square, अब मुझे स्क्वायर जनरेट करना है,
तो इनपुट बॉक्स जो ये सपोज आपका कमांडर विंडो हो गया, मान लीजिए ये मेन स्क्रीन ऑफ लोगो होगा, ये इनपुट बॉक्स हो गया, ठीक है ना। अब मुझे स्क्वायर जनरेट करना है यहाँ पर, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। I want to generate in the main screen of the logo square. So what I have to write in the input box? Just here you have to write square. Just write the square. A square will be generated. Again I want the square. एक स्क्वायर जनरेट हो गया। अब सपोज इनपुट बॉक्स आपने यहाँ पर एक स्क्वायर जनरेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इनपुट बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिखा CSCT, CS और CT लिखा। CSCT कमांड क्या करेगा, ये स्क्वायर को रिमूव कर देगा, राइट, ये स्क्वायर को रिमूव कर देगा, राइट। सो CSCT का काम ये है। अब मुझे वो स्क्वायर दोबारा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट ऑफ कमांड्स का मैंने नाम क्या दिया है, स्क्वायर। जस्ट हियर यू हैव टू राइट ए स्क्वायर, राइट। सो स्क्वायर विल बी जनरेटेड, स्क्वायर विल बी जनरेटेड। सो what is procedure? It is a set of, it is a name given to a set of commands. ये जो set of commands है इसका मैं एक नाम देना चाहता हूँ, so that every time I don't want to write this, ये जो 7 इनपुट्स जो है मुझे बार बार यहाँ इनपुट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वन टाइम आई विल गिव द नेम, आई विल गिव वन टाइम द नेम, एंड व्हेनेवर आई वांट टू, ये जो सेट ऑफ कमांड क्या करेगा, एक पिक्चर ड्रॉ करेगा कमांडर विंडो मेन स्क्रीन ऑफ द लोगो पे। तो वो जो पिक्चर जनरेट होगा, जस्ट आई हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ द व्हाट, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ना अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये जो सेट ऑफ कमांड्स का मुझे नाम ये स्क्वायर देना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक फिक्स्ड सिंटैक्स है, फिक्स्ड सिंटैक्स है। उसी फिक्स सिंटैक्स में इस मान लीजिए हमें ये 3 जो स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स है, ये जो 3 स्टेप्स है, ये जो 3 स्टेप्स है, कोई पिक्चर जनरेट करेगा, ठीक है ना। मेन स्क्रीन ऑफ विंडो में 1 बाय 1 ये कमांड इनपुट करेंगे, FD 100 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम RT 90 यहाँ पर, थर्ड टाइम ये, तो एक पिक्चर जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है उसका एक नाम देना चाहता हूँ। सपोज आई वांट टू गिव द नेम एज L1, आई वांट टू गिव द नेम एज L1। अब मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा इनपुट बॉक्स में, L1, और हमारा ये पिक्चर, ये जो सेटअप कमांड का जो काम है वही काम ये L1 भी करेगा, वही काम L1 भी करेगा, ठीक है ना। अब मेरा ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोसीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ कैन वी डिक्लेयर और हाउ वी कैन राइट द सेट ऑफ कमांड्स। ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, ठीक है ना, इसको प्रोसीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है इसको प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो सी हियर एवरीवन, नॉट एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी एक बताइए, एनीवन, प्रोसीजर क्या होता है, एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोसीजर और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, एनीवन टेल मी। इट इज अ सेट, इट इज अ नेम गिवन टू अ सेट ऑफ कमांड्स, इट इज अ नेम गिवन टू a set of commands. This point is clear to everyone or not? सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं।
Yes, everyone tell me what is procedure. Anyone have any doubt in this point? What is procedure? Anyone have any Procedure is the answer? sir आपके पास कोई procedure. जवाब है, बताइए what is Procedure. procedure? Sir, Or write in the chat box. Write in the chat box also. What is procedure? can't. Sir, procedure given to the scum. Write in the round. Write in the chat box what is procedure. Yes, everyone tell me, voice is audible? Yes. Tell me, voice is audible or not? If all of you will not reply, then how I will continue? समझ में आया नहीं आया? Concentrate here, everyone. Now, this whiteboard is visible to everyone. Wait, everyone. Now tell me, this whiteboard is visible. ये लोगों का आपका विंडो दिख रहा है? Everyone. Yes, sir. तो आप लोग बोल नहीं सकते हैं, नहीं बोलिएगा तो कैसे आपको पता चलेगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? How I will know?